कोरोना महामारी ने न जाने कितने अपनों को लील लिया। बहुत सारे लोग चले गए, अपने भी पराये भी। उन्हीं अपनों में से एक थे अनिंदो बनर्जी। अनिंदो के परिवार से मंगरुआ का बचपने का संबंध रहा है। अनिंदो के पिता और मंगरुआ के पिता दोनों एक ही साथ नौकरी करते थे। अनिंदो के पिता मनोरंजन बनर्जी अक्सर साइकिल चलाते हुए मंगरुआ के पिता से मिलने आ जाते, और मेरे पिता को अगर कोई भी समस्या होती बौद्धिक तौर पर, तो मनोरंजन बनर्जी से अच्छा गाइड करने वाला उनके पास कोई नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अनिंदो बड़े होते गए, मंगरुआ के पिता के लिए कोई भी समस्या आती और उन्हें सुझाव चाहिए होता, तो वो अनिंदो से बात करते हैं। आज मंगरुआ के पिता नहीं है, अनिंदो भी नहीं है, मनोरंजन बनर्जी भी नहीं है, लेकिन मंगरुआ अनिंदो को हमेशा याद करता है। पंचायत खबर के अभिभावक थे अनिंदो। जैसे पिता को कोई जरूरत होती तो मनोरंजन बनर्जी के पास पहुंचते, वैसे ही मंगरुआ को पंचायत खबर से संबंधित कोई भी बात उसको बेहतर बनाने के लिए गाइडेंस की जरूरत होती तो दिल्ली में बैठा मंगरुआ अनिंदो को फोन लगा देता। कई संस्थानों में रहे अनिंदो बनर्जी। बिहार सहित देश के एक्टिविस्ट में बड़ा नाम था। प्रैक्सिस से लेकर एक्सनेट तक काम किया। बिहार के पंचायती राज मैनुअल को डेवलप करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मानसिक रूप से भी मजबूत और शारीरिक रूप से भी मजबूत। साइकिल चला के पटना से राष्ट्रपति तक मिलने आए थे अनिंदो बनर्जी और उनके साथी। पढ़ाई में भी अव्वल, खेल में भी अव्वल। दादा समझ नहीं पा रहे थे कि बेटा स्पोर्ट्समैन बनेगा या पढ़ाई के क्षेत्र में जाएगा। बीएन कॉलेज में पढ़ा करते थे अनिंदो। आमतौर पर लोयला के छात्रों के विषय में यह माना जाता है कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन अनिंदो ने ग्रामीण विकास का रास्ता चुना और इरमा आनंद में एडमिशन लिया। पढ़ाई पूरी करके लौटे तो अलग अलग जगह पर काम किया। एक पूरी पीढ़ी तैयार की अनिंदो ने बहुत ही कम उम्र में, लेकिन काल के आगे तो सभी विवश होते हैं। एक अपना चला गया, वो भी अचानक। कल तक जो औरों को कोरोना के महामारी से बचा रहा था, मात्र 3-4 दिन के अंदर ही खुद चला गया। उसी अनिंदो बनर्जी के स्मृति में अनिंदो के साथियों ने और कुछ संगठनों ने पटना में एक आयोजन किया है। नाम दिया है अनिंदो बनर्जी स्मृति प्रकृतिका उत्सव। पटना के कमला नेहरू शिशु विद्यालय
पाटलिपुत्र कॉलोनी में आज वो आयोजन हो रहा है। उनके रुचि के अनुरूप, क्योंकि गांव के विकास में अनिंदो की खासी रुचि थी और मंगरुआ जब गांधी 150 की कहानी कह रहा था तो अनिंदो से आग्रह किया कि आप एक गांव की कहानी लिखिए। तो अनिंदो ने कहा कि मेरा तो कोई गांव अब है नहीं, लेकिन मैंने बिहार के बहुत सारे गांवों के साथ काम किया है और उन्हीं बहुत सारे गांवों में एक गांव है उजुआ, जिसकी कहानी अनिंदो बनर्जी ने मंगरुआ को लिखकर भेजी। जब वो पुस्तक प्रकाशित होगी तो उसमें वो कहानी दर्ज होगी, लेकिन पंचायत खबर पर अभी भी वो कहानी है। तो आज पटना में अनिंदो के साथियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां बिहार के अलग अलग इलाकों से प्रकृति केंद्रित विकास के साथ जुड़े हुए लोग इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। कोई मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा, छोटे छोटे स्तर पर ग्रामीण उत्पादों को आगे बढ़ाने वाले लोग, ग्रामीण उत्पादों से जुड़े हुए लोग इस प्रदर्शनी में शामिल हैं। जमुई, लखीसराय के जंगलों से शिवहर, समस्तीपुर के खेतों तक से जैविक और पारंपरिक उत्पादों से तैयार चीजें अनिंदो के स्मृति में, ये दूसरी स्मृति है अनिंदो की, जो प्रकृति का उत्सव रखी गई है, उसमें ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। आयोजक कहते हैं कि ये अनिंदो के मूल्यों को समर्पित है, प्रकृति का बीज एवं खाद्य महोत्सव। तो सुबह से प्रदर्शनी चल रही है, बहुत सारे लोग वहां आए हुए हैं, उत्पादों को तो देख ही रहे हैं, साथ ही अनिंदो बनर्जी से जुड़ी हुई स्मृतियों को भी सहेज रहे हैं और उन अपनों में से एक मंगरुआ भी है जो पंचायत खबर के जरिए अनिंदो को याद कर रहा है। धन्यवाद।